नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, सभी बीएसएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन ने मिलकर दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी दायर कर दी। ये सभी को पता है। अब कहीं ना कहीं सभी पेंशनर्स को लगता है, उम्मीद तो अभी भी है कि 7वें वेतन आयोग का लाभ उनको मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर सुप्रीम कोर्ट पेंशनर्स के पक्ष में फैसला लेती है, सरकार की बातों को या फिर दिल्ली हाई कोर्ट की बातों को नजरअंदाज करते हुए रूल 37A के तहत पेंशनर्स के पक्ष में फैसला जाता है, तो कहीं ना कहीं 7वां वेतन आयोग या फिर 8वां वेतन आयोग को मिल ही जाएगा। ये पक्का है कि नहीं? लेकिन अगर ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी की प्रक्रिया चल रही है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में केस लगातार चल रहा है, लड़ा जाए, और ऐसे में 2027 का वक्त आ जाए, थर्ड पीआरसी भी अभी लागू नहीं हुई है, ऐसा आ जाए, ठीक है। अब थर्ड पीआरसी भी लागू नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट में आपने अभी तक केस जीता भी नहीं है, 2027 भी आ गया। अब 2027 में इन फ्यूचर यानी कि 2027 के पहले या दूसरे महीने में, तीसरे चौथे महीने में हम मान के चले 8वां वेतन आयोग लागू हो गया, तो ऐसे में क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट में पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आने से पहले ही अगर 8 पे कमीशन लागू हो जाता है 2027 में, तो क्या 8 पे कमीशन का लाभ सीधे बीएसएनएल रोड ऑफ द पेंशनर्स को मिलेगा, या फिर पहले सुप्रीम कोर्ट से केस जीतना ही पड़ेगा तब मिलेगा? पूरी जानकारी आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, वक्त ही ऐसा चल रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन वो पेंशनर्स नहीं जीत पाए। दिल्ली यानी कि सरकार जीत गई उस केस को, और दिल्ली ने 7 सीपीसी में जाने से इनकार कर दिया रोड ऑफ द पेंशनर्स। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की है, तो अभी 2027 में 4-4.5 महीने बचे अभी 2027 में। एक तो फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट है, थर्ड पीआरसी अभी लागू नहीं हुआ है, और लागू होने की उम्मीद थोड़ी सी कम लगती है। विशेष कैबिनेट जो नोट है उसका अप्रूवल नहीं मिल रहा आपको, तो थर्ड पीआरसी लागू कैसे होगी? तो कम ही अभी उम्मीद है कि जल्दी ही 5 से 6 महीनों में अगर थर्ड पीआरसी लागू हो जाती है तो वो अलग बात, लेकिन उम्मीद कम है। अब ऐसे में अगर 8 सीपीसी का वक्त आ गया, जो कि आना जरूरी है, संभव है, क्योंकि सिफारिशें आना बाकी सिर्फ और जो 2027 में आने की उम्मीद। ऐसे में 8 सीपीसी आ गया और पेंशनर्स का सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला ही नहीं हुआ, तो क्या 8 सीपीसी का लाभ मिलेगा? क्या सरकार ये हक रखती है? पूरी जानकारी आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से हम जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी पूरी जानकारियां, सभी जानकारियां रोज डेली देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। मेरा नाम है सुरेश विश्वकर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे या फिर यूजफुल लगे दोस्तों, तो इस जानकारी को अपने पेंशनर्स मित्रों के साथ, कर्मचारी भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर, वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं इस को आगे। देखिए दोस्तों, यदि 2027 में 8वां वेतन आयोग यानी कि 8 सीपीसी लागू हो जाता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएसएनएल पेंशनर्स के हक में आता है, तो पेंशनर्स को 7वें और 8वें वेतन आयोग दोनों में से कौन सा लाभ मिलेगा, पूरी जानकारी बताने वाला हूं। मिलेगा या नहीं, देखिए सीधा जवाब, सबसे पहले सीधा जवाब है 7वें और 8वें वेतन आयोग दोनों का लाभ मिलना तय है सभी डॉट ऑफ द पेंशनर्स को। ये तरीके से गुड न्यूज भी है, खुशी की बात है। भले आपका सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला ना आया हो, आपका केस चल रहा हो भले, और 8वां वेतन आयोग ऐसे में लागू भी हो गया, तो आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि हमारा तो कोई फैसला नहीं आया, थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है, थर्ड पीआरसी अगर लागू नहीं होता है और फैसला बाद में आ जाता है आपका, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो पेंशनर्स के पक्ष में आता है, तो 8वें वेतन आयोग का लाभ तो मिलेगा आपको, लेकिन उसके पहले 7वें वेतन आयोग का लाभ 2016 से लेकर 2026 तक का एरिया पूरा मिलेगा। फिर 8वें वेतन आयोग में आप शामिल होंगे। देखें, यदि सुप्रीम कोर्ट बीएसएनएल पेंशनर्स के हक में फैसला सुनाता है, यानी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करके केट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखता है,
तो पेंशनर्स को 7वें और इन फ्यूचर 8वें दोनों वेतन आयोगों का चरणबद्ध यानी कि स्टेप बाय स्टेप लाभ मिलेगा। सीधे केवल 8 सीपीसी ही लागू नहीं होगा, यानी कि हो सकता है कि आपका 8वां वेतन आयोग आ गया तो 8वें में हो जाए, 7 सीपीसी पुराना हो गया इसलिए 7 सीपीसी के आधार पर न करके 8वें वेतन आयोग में कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको पहले 7वां वेतन आयोग ही मिलेगा। अब कारण यह है कि 8वें वेतन आयोग में बेसिक पेंशन की जो कैलकुलेशन है वो 7 सीपीसी के तहत संशोधित बेसिक पेंशन के आधार पर की जाएगी। 7 सीपीसी का आधार बेस तैयार किए बिना सीधे 8 सीपीसी का गणित लागू होना कानूनी और वित्तीय रूप से असंभव, संभव ही नहीं है बिल्कुल। अब दोस्तों ये जो प्रक्रिया है किस क्रम से लागू होगी, किसके तहत, देखिए स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन बताते हैं। देखिए जब फैसला पेंशनर्स के हक में आएगा तो रोड को कुछ 2 चरणों में पेंशन का संशोधन करना पड़ेगा। पहले चरण में, पहले राउंड में 7 सीपीसी का जो यहाँ पर पूरी जो प्रोसेस थी 2016 2.57% फैक्टर के आधार पर होगी 1 जनवरी 2016 एरियर के साथ। बेसिक पेंशन का संशोधन पहले किया जाएगा। सबसे पहले 1 जनवरी 2016 से पेंशनर्स की बेसिक पेंशन को 7 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर 2.57 के आधार पर रिवाइज किया जाएगा। उसके बाद एरियर का भुगतान होगा जो कि 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक या फिर 8 सीपीसी लागू होने की तिथि तक का जितना भी बकाया अंतर यानी कि डिफरेंस होगा उसका पूरा एरियर पेंशनर्स के खाते में भेज दिया जाएगा। ये तय है। अब दूसरे राउंड की बात करें 8 सीपीसी की। 8 सीपीसी की पूरी प्रोसेस जनवरी 2026 से नया संशोधन 1 जनवरी 2026 क्योंकि इफेक्टिव डेट, कट ऑफ डेट, नई बेसिक पेंशन का निर्धारण होगा जो कि 7 सीपीसी का रहेगा। पहले चरण में, पहले जो राउंड में रिवाइज हुई थी 7 सीपीसी की बेसिक को पुराना सीपीसी के तयशुदा फिटमेंट फैक्टर जो भी 8 सीपीसी में तय होगा उससे गुणा करके 1 जनवरी 2026 से लागू नई बेसिक पेंशन तय की जाएगी, जो कि दोस्तों अभी 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर आया नहीं है, जो भी रहेगा उसमें यहाँ पर गुणा करके किया जाएगा। और संशोधित पेंशन जो भी रिवाइज पेंशन होगी उसका भुगतान किया जाएगा। इसके बाद से पेंशनर्स को 8 सीपीसी की नई दरों के हिसाब से नियमित मासिक पेंशन और 8 सीपीसी का अंतर एरियर मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ डेट थी 1 जनवरी 2026 और 8 सीपीसी लागू होगी 2027 में, 1 या 1.5 साल में जब भी लागू हो उसका एरियर भी मिलेगा आपको। अब कानून और अदालत का नियम क्या कहता है ये जानना चाहिए। देखिए अधिकारों का बैकडेट यानी कि रिट्रोस्पेक्टिव, यदि अदालत फैसला देने में समय लेती है तब भी कोर्ट का आदेश उसी तिथि यानी कि इफेक्टिव डेट से माना जाएगा जिस तिथि में याचिका मांग की गई होती है, यानी कि 1/1/2016। अब बीच में आयोग आने से हक नहीं मरता है। देखिए 2027 में 8वां वेतन आयोग लागू होने से 7 सीपीसी आयोग की वैधता हक खत्म नहीं होगा। कोर्ट का अनुकूल फैसला आते ही सरकार को पिछले सभी देय रूल 37A के हिसाब से चुकता करने होंगे और फिर पेंशन को 8 सीपीसी के स्तर पर अपग्रेड करना होगा। अब यदि सुप्रीम कोर्ट में बीएसएनएल पेंशनर्स की जीत होती है तो देखिए 7 सीपीसी का लाभ 2.57 फिटमेंट फैक्टर 1/1/2016 से मिलेगा और उसका बड़ा एरियर भी बनेगा। और 8 सीपीसी के लाभ की बात करूं जो 1/1/2026 से मिलेगा, जो कि 7 सीपीसी में रिवाइज हुई बेसिक पेंशन के ऊपर कैलकुलेट होगा। इसलिए दोस्तों 8 सीपीसी पहले आ जाने के बाद भी पेंशनर्स का 7 सीपीसी का जो हक है वो खत्म नहीं होगा, बल्कि दोनों का वेतन आएगा संयुक्त और क्रमबद्ध यानी कि सेंक्शुअल लाभ प्राप्त होगा, यानी कि डबल फायदा आपको मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जीतते हो तो। अब एसएलपी दायर किए तो कहीं ना कहीं तो उम्मीद दिख रही होगी सभी डॉट ऑफ द पेंशनर्स यूनियन या फिर एसोसिएशन को। फिलहाल दोस्तों देखिए जीत का इंतजार है, 8 सीपीसी आने वाला है, साथ में 4th पीआरसी की कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2027 भी आने वाली है, 3rd पीआरसी लागू नहीं हुआ है और बीच में जो सरकार है बीआरएस 2.0 लाने की तैयारी में है, जो कि अक्टूबर 2026 से पहले लाने की तैयारी में। अब देखते हैं क्या यहाँ पर हो पाता है, जो भी होगा मैं वीडियो में जरूर बनाकर लेकर आऊंगा। फिलहाल दोस्तों इस जानकारी से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।